afternoon to all of you. Good afternoon to all of you. Happy गर्भ संस्कार. So दिन दो 6 दिन का जो हमने गर्भ संस्कार का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है उसके सेकंड डे में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. एंड आज की जर्नी में हम गर्भ संस्कार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राइट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे फोकस करने वाले हैं. सो हैप्पी गर्भ संस्कार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू. So since all of you are excited, like 1:30 से जूम का जो रूम है वो पैक होना शुरू हो चुका था और 10 मिनट में रूम पैक हो चुका था. So those who could not join Zoom room वो फेसबुक लाइव पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं. इफ यू कैन हियर माय वॉइस प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स सो मैं आगे बढ़ सकूं. अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए. यस, ग्रेट. यस यस यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट. ओके, ग्रेट. सो कल के दिन में एक्चुअली आज बहुत नए लोग हमारे साथ जुड़े होंगे क्योंकि कल महाराष्ट्र में पावर आउटेज था. इसी वजह से काफी सारे मित्र हमसे जुड़ नहीं पाए थे. तो हमने कल का जो रिकॉर्डिंग था ना वो यूट्यूब पे रखा था. आपको मैसेज भी मिल गया होगा. सो कल रात 9 बजे हमने उसका प्रीमियर अरेंज किया था. सो द सेशन वाज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. ओके, सो दोज हु आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम उनको मैं बता दूं कि कल हमने क्या क्या किया था. कल हमने गर्भ संस्कार को समझा था वेद उपवेद के संदर्भ में. वहां पे बोला गया है, हजारों सालों पहले बोला गया है कि प्रेग्नेंसी में प्रेग्नेंट लेडी को पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, अच्छी लाइफस्टाइल में रहना है, क्योंकि बच्चा जो है ना वो मां के गर्भ में सुन सकता है, समझ सकता है. ये बात हमारे शास्त्रों में जैसे कि चरक संहिता, मनुस्मृति, भृगु संहिता, काश्यप संहिता, गर्भोपनिषद, इन सब में ये अच्छे से बताया गया था. ठीक है, ये बातें तो हजारों सालों पहले बोली गई है. तो उसका साइंटिफिक कोई प्रूफ है या नहीं, या हम ऐसे ही बातें कर रहे हैं? मैं तो नहीं मानता कि हजारों सालों पहले कुछ बुला गया हो, वो मैं बिलीव करूं. ठीक है, तो आज हम लोग उसका साइंटिफिक प्रूफ देखने वाले हैं. दोज हु कुड नॉट गेट वॉइस प्लीज सिलेक्ट कॉल वाया डिवाइस ऑडियो. अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप फेसबुक लाइव पे जाके भी आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो. सो लेट अस बिगिन. अगर वॉइस का इश्यू है हेमा जी तो वो आपके एंड से है, प्लीज जस्ट चेक इट आउट. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द डे 2 सेशन. आज हम सीखेंगे गर्भ संस्कार का साइंस क्या है, उसका लॉजिक. गर्भ संवाद हम डेली करेंगे. और आज हम लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट, प्रशांत जी ने कल कराई थी एक्टिविटी, उसमें थोड़ा और इजाफा करेंगे. और आज हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो राइट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी पे रहेगा. सो लेट अस बिगिन द जर्नी विद स्माइल. हमें आपकी स्माइल चाहिए. ठीक है, सो आर यू रेडी फॉर द जर्नी ऑफ डे 2? इफ यस, शो मी द थम्स अप ओवर हियर ऑन जूम. यस, वेरी गुड. जो लोग फेसबुक पे जुड़े लाइव वो लाइक का बटन प्रेस करें तो हमें मालूम पड़े कि यस यू आर रेडी फॉर डे 2 सेशन. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सबके थम्स अप आना चालू हो गए. ओके, सो सबसे पहला साइंटिफिक प्रूफ, 80% ब्रेन जो बच्चे का होता है वो मां के गर्भ में हो जाता है. एंड दिस इज व्हाट साइंस इज सेइंग. 80%, यानी कि माता के गर्भ में जब बच्चा होता है उसका 80% ब्रेन डेवलप हो जाता है. जब बच्चा पैदा होता है और 5 साल तक का होता है तब तक 15%, 15% ब्रेन डेवलपमेंट होता है. और बाकी की थ्रू आउट लाइफ अगर हम बात करें तो 5%, 5% ब्रेन डेवलपमेंट होता है. एंड दिस इज व्हाट साइंस इज सेइंग. अगर 80% दिमाग का हिस्सा अगर मां के गर्भ में बन रहा है तो सबसे ज्यादा एफर्ट्स कहां पे देने चाहिए? बच्चा पैदा हो उसके बाद या बच्चा मां के गर्भ में है तब? ये सोचने वाली बात है. नॉर्मली हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम तो 5 साल के बाद शुरू होता है. अगर मैं बात करूं आइंस्टाइन की तो कई लोग बोलते हैं कि उनका 3% दिमाग डेवलप हो चुका था. कई लोग बोलते हैं कि उनका 5% ब्रेन डेवलपमेंट हुआ था, तब वो आइंस्टाइन थे. यहां पे 80% का पावर माता के हाथ में है. दैट इज वाई मदर इज कॉल्ड एज क्रिएटर. माता तू विधाता है, तू जैसा चाहे वैसा सर्जन कर सकती है. क्योंकि 80% जब बच्चा सुन सकता है, समझ सकता है, यानी कि वो वन वे सिस्टम है. आप जो भी करते हो ना वो वन वे है, बच्चा रिएक्ट नहीं करेगा उस टाइम पे.
बाहर आने के बाद तो उसको एनवायरमेंट की इंपैक्ट भी लगेगी। लेकिन जब वन वे सिस्टम है तब पूरा कंट्रोल माता के हाथ में है, माता जैसा चाहे वैसा सर्जन कर सकती है, क्योंकि 80%, 80% दिमाग का हिस्सा मां के गर्भ में डेवलप होता है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, लेट मी जस्ट शो यू सम साइंटिफिक प्रूफ फॉर द सेम। अगर आप देख पाओ, जो लोग जूम पे जुड़े हैं वो लोग जूम इन करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पेन से हाईलाइट करता हूं, ये मेरे पास साइंटिफिक जर्नल का स्नैपशॉट है। यहां पे बोला गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 100 बिलियन न्यूरॉन डेवलप हो चुके होते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 80% ऑफ द ब्रेन। न्यूरॉन आपको मालूम ही होगा कि जो इंफॉर्मेशन रिटेन करता है, स्टोर करने का काम कौन करता है? न्यूरॉन। सो बेसिकली इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम जो करता है न्यूरॉन से, और बच्चा जब पैदा होता है तो उसके 100 बिलियन न्यूरॉन डेवलप हो चुके होते हैं। यानी कि अगर 9 महीने की यात्रा को 100 बिलियन से, यानी 100 बिलियन को 9 महीने से डिवाइड किया जाए, उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो पर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। पर मिनट 2.5 लाख। यानी कि आज का सेशन स्टार्ट हुए हमें तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 13-14 लाख न्यूरॉन्स बन चुके हैं आपके बच्चे के तब तक। बच्चा जो है ना वो आपके गर्भ में रेगुलरली ग्रो कर रहा है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट रेगुलरली हो रहा है एट द रेट ऑफ 2.5 लाख न्यूरॉन पर मिनट। चलो ये तो हो गई ब्रेन डेवलपमेंट की बात, ये तो एक ही जर्नल ने बताया। ये दूसरी एक जर्नल है, साइंटिफिक जर्नल, वहां पे लिखा गया है कि जस्ट आफ्टर 16 डेज, जब आप कंसीव करते हो ना, यानी कि जब आपने कंसीव किया है और 16वां दिन है, जब आपको मालूम भी नहीं होता है कि आपने ऑलरेडी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, उस टाइम से ब्रेन डेवलपमेंट का जो फाउंडेशन होता है वो स्टार्ट बनना चालू हो जाता है। न्यूरॉन डेवलपमेंट का, ब्रेन डेवलपमेंट का जो फाउंडेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 16वें दिन से प्रेगनेंसी के उसका फाउंडेशन वहां पे फॉर्म होना चालू हो जाएगा। चलो और एक साइंटिफिक प्रूफ देखते हैं। ये भी बोलता है कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स बच्चा जब पैदा हो जाता है तब उसके डेवलप हो चुके होते हैं। So basically, I have shown you 3 scientific journals proof, which is saying and claiming that बच्चा जब पैदा होता है तो उसका 80% दिमाग का हिस्सा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। और हम बोलते हैं कि बच्चा क्या सीखेगा, क्या समझेगा। अरे भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो साइंस बोल रहा है, और साइंस ये बात अभी बोल रहा है, हमारे ग्रंथों ने तो हजारों सालों पहले ये बात बोली थी। चलो और एक बात, ये साइंस जर्नल का एक और स्नैपशॉट है मेरे पास। बेबीज लर्न टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स इन द मदर वूम। अगर यहां पे आप डेट को मैं हाईलाइट करता हूं, 2013 में ये पब्लिश हुआ था। बच्चा जो होता है ना वो माता के गर्भ में शब्द सीखना शुरू कर देता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हजारों सालों पहले बोला गया था कि जब प्रेग्नेंट लेडी जो रहती है ना, उसका सराउंडिंग, उसका एनवायरमेंट होता है ना, वो अच्छा रहना चाहिए। एब्यूजिंग लैंग्वेज उसके आसपास नहीं बोलनी चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और उसका साइंटिफिक प्रूफ साइंस ने 2013 में दिया। बेबीज लर्न टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स इन द मदर्स वूम। यू कैन इवन गूगल इट, ये आपको साइंटिफिक जर्नल्स वहां पे भी मिल जाएंगी। एक नहीं 100 साइंस जर्नल मिलेगी कि जो ये बातें बताएंगे। और डिटेल में आर्टिकल है, बेबीज लर्न टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स इन द मदर वूम। यहां पे बोला गया है कि भाई बी कॉशियस। आप जब यानी प्रेग्नेंट लेडी के आसपास में कुछ बोलते हो ना, तो आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो सुन पाता है, समझ पाता है। इवन ओवर हियर, while in the womb, babies begin learning language from their mothers. बच्चा मां के गर्भ में लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है। और ये रिसर्च हुआ था यूएस में। वहां पे ऐसा रिसर्च हुआ था कि एक यूएस डोमिनेंट एरिया था, वहां पे दूसरी कंट्री के लोग भी रहते थे उस एरिया में। तो बच्चा जब पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद उसकी मदर टंग जो रहती है, जिस टंग में उनके माता पिता बातें करते थे, सोचते थे, उस लैंग्वेज में अगर बच्चे से बात की जाए ना तो बच्चा रिएक्ट करता था अच्छे से। और फॉरेन लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो बच्चा रिएक्ट नहीं करता था।
सो लैंग्वेज लर्निंग का जो फाउंडेशन जो है ना, वो माता के गर्भ में डेवलप हो जाता है. दिस इज व्हाट साइंस इज सेइंग. एक और साइंटिफिक जर्नल है, वहां पे बोला गया है कि बच्चा मां के गर्भ में 4 जितनी भाषाएं सीख सकता है. नाउ इफ आई एम टॉकिंग 4 भाषाएं सीख सकता है, दैट डजंट मीन कि बच्चा पैदा होगा इमीडिएटली उस भाषा में बोलना शुरू कर देगा. नो, 4 भाषाएं सीख सकता है, इट मीन्स व्हाट, 4 लैंग्वेज का फाउंडेशन बच्चे के दिमाग में है. अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो लैंग्वेजेस आसानी से सीख पाएगा एज कंपेयर टू अदर चाइल्ड. एंड इसीलिए साइंस ने भी प्रूव किया है कि बच्चे का एजुकेशन जो होना चाहिए ना, वो मदर टंग में होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो बच्चा मां के गर्भ से सीख के आता है. ये साइंस बता रहा है. ओके. और एक है ओम चैंटिंग इन द वूम. अगर प्रेगनेंसी में ओम चैंटिंग करा जाए तो बच्चा जो होता है ना, वो एकदम काम, शांत पैदा होता है. और इसके तो बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं. रेगुलरली प्रेगनेंसी में ओम चैंटिंग करना चाहिए. दैट वुड हैव ग्रेट इंपैक्ट ऑन द ब्रेन एंड योर बेबी वुड बी काम. सो ये साइंटिफिक जर्नल्स क्या बताते हैं हमें? फर्स्ट थिंग, 80% ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे का मां के गर्भ में होता है. दूसरी बात, लैंग्वेज लर्निंग मां के गर्भ से ही शुरू हो जाती है. व्हाट डज दैट मीन? बच्चा जो मां के गर्भ में है वो सुन सकता है, समझ सकता है, अनुभव भी कर सकता है. अगर लैंग्वेज लर्निंग वो कर सकता है तो बच्चा सुन भी सकता है, समझ भी सकता है. और अनुभव करना तो आपने गर्भ संवाद में लाइव फील किया होगा कि आप जो अनुभव कर रहे हो ना, वो बच्चा भी अनुभव करता है. अगर आप खुश अनुभव कर रहे हो तो बच्चा भी खुश अनुभव करेगा. अगर आप सैड फीलिंग आपके दिमाग में है तो बच्चा भी सैड फील होगा. सो दिस इज व्हाट ऑल साइंस इज सेइंग. यही बात हमने कल सीखी थी शास्त्रों के रेफरेंसेस से अलग अलग. और वहां पे बोला गया था कि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी को अच्छे एनवायरमेंट में रहना है. गर्भ संस्कार यानी क्या? सो इट इज अ परफेक्ट लाइफस्टाइल फॉर द प्रेग्नेंट लेडी. प्रेगनेंसी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा सुनना है, कैसा नहीं सुनना है, कैसी एक्टिविटीज करनी है, खुश कैसे रहना है, पॉजिटिव कैसे रहना है, और संस्कारमय एनवायरमेंट में कैसे रहना है. दैट्स इट. यानी कि हमने एक सूत्र बनाया है, द फॉर्मूला ऑफ गर्भ संस्कार. यानी कि गर्भ संस्कार कैसे करा जाता है प्रेगनेंसी में? तो 3 चीजों का ध्यान रखना है आप. पहली बात, प्रेगनेंसी में आपको पॉजिटिव रहना है. साइंस ने यह प्रूव किया है कि जब माता पॉजिटिव रहती है ना, तो न्यूरॉन डेवलपमेंट रेट फास्ट होता है. अगर वो नेगेटिव रहती है तो ब्रेन डेवलपमेंट कम हो जाता है बच्चे का. सो प्रेगनेंसी में माता को क्या करना है? पॉजिटिव रहना है. सेकंड थिंग, जॉयफुल रहना है, खुश रहना है. और तीसरी बात, अच्छे एनवायरमेंट में रहना है, संस्कारमय एनवायरमेंट में रहना है, और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करनी. दैट इज व्हाट साइंस इज सेइंग, दैट इज व्हाट स्क्रिप्चर्स आर सेइंग, एंड दैट इज नथिंग, इट इज अ गर्भ संस्कार. सो गर्भ संस्कार यानी कि एक दिन जाके कहीं पे, यानी आपने यज्ञ करवा दिया, विधि करवा दी, उसको गर्भ संस्कार नहीं बोलते. क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हर मिनट हो रहा है. तो आपको गर्भ संस्कार का पालन भी हर मिनट करना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा. तीसरे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में एक यज्ञ करवा दिया और गर्भ संस्कार हो गया? नो. अगर हम मॉडर्न अप्लाइड साइंटिफिक वे अगर समझे, उसको स्क्रिप्चर्स के साथ कनेक्ट करें, तो आप क्लियरली समझ पाओगे कि गर्भ संस्कार डेली फॉलो करने वाली चीज है. किसी एक दिन करने वाली चीज नहीं है, 2 दिन लेक्चर सुनने वाला नहीं है गर्भ संस्कार. नो, इट इज टू बी प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस. दैट इज व्हाट साइंस इज सेइंग. ओके. सो ये हो गया गर्भ संस्कार का साइंस. अभी आप लोगों को मैसेज में बोला गया होगा कि आपको एक पोटैटो को अपने साथ रखना है, एक पोटैटो को लेके बैठना था. सो जो लोग पोटैटो लेके आए, प्लीज मुझे वो स्क्रीन पे दिखा दे. और जो लोग फेसबुक पे जुड़े हमारे साथ, वो लोग, मैं यहाँ पे जो एक्टिविटी करवाने वाला हूं ना, वो अपने एंड पे ईमानदारी से करना. ठीक है? सो लेट अस हैव अ लुक ऑन दैट. ग्रेट. ओके. नाउ प्लीज स्टार्ट योर कैमरा. यस, आई कैन सी नेहा जी का दिखा रही है पोटैटो, डॉक्टर राधिका, प्रीति जी. यस, प्लीज टर्न ऑन द कैमरास. जो जिन लोगों ने अगर पोटैटो कहीं से अरेंज नहीं कर पाए, देन आल्सो दैट इज फाइन.
प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास, वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम एक्टिविटी। तो उसमें मुझे आपको देखना पड़ेगा, इट हैज टू बी टू वे, यू नो। यस, ग्रेट, काफी सारे मित्र पोटैटो को लेके बैठे। अभी हमें क्या करना है, अभी मैं जैसा बोलता हूं ना वैसा आपको करना है, ठीक है? आर यू रेडी? ओके, सो पोटैटो को अपने सामने रखिए। जो लोग पोटैटो लेके नहीं बैठे वो लोग ऐसा वर्चुअली विजुअलाइज कीजिए कि यस उनके हाथ में पोटैटो है, जैसे कि मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, अभी मेरे हाथ में पोटैटो है, ठीक है? उसके सामने देखिए और उसको बोलिए जैसा मैं बोलता हूं ना, आपको बोलना है, यू हैव टू अटर द वर्ड्स, ओके? आपको बोलना है लिटरली, मैं लिप रीड करूंगा आपका। हे पोटैटो महाराज, आप आम बन जाइए। आप सब लोग हंस क्यों रहे हो? ये हंसते हंसते बोलोगे तो थोड़ी ना बात मानेगा। नहीं, सही में, सीरियसली, दिस इज अ सीरियस एक्ट। यस, अब आपको क्या करना है, अब पोटैटो आप हंस हंस के बोलोगे तो वो तो बात सुनेगा नहीं, तो आपको थोड़ा गुस्सा करना है अब उस पर, ठीक है? गुस्सा कर पाओगे? गुस्सा करके बोलना है, हे पोटैटो तू आम बन जा। समझ नहीं आ रहा है तेरे को? सुनाई नहीं दे रहा है? हुआ किसी का? नहीं हुआ? चलो, अगर हम प्यार से बताते कोई मानता नहीं, गुस्सा करके बताते तो कोई मानता नहीं, तो थोड़ा इमोशनल करते हैं ना हम सामने वाले को, तो थोड़ा इमोशनल, यार प्लीज यार पोटैटो, इतनी बात नहीं मानेगा मेरी, आम बन जा। बनेगा आम? किसी का अगर कोई पोटैटो, किसी का पोटैटो आम बन गया हो तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, यस मेरा पोटैटो आम बन गया। होगा आम? नहीं? क्यों नहीं होगा? अगर मुझे नेचुरली आम, पोटैटो को आम में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज योर ओपिनियन? अपना अपना ओपिनियन, जो बोएगा वो खाएगा। प्रियल जी बता रहे हैं आपको इमेजिन करना पड़ेगा। डॉक्टर वृंदा जी बता रहे हैं नहीं बनेगा, आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। प्रीति जी बता रहे हैं। ओके, व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? अगर मुझे नेचुरली इस पोटैटो को आम में कन्वर्ट करना है तो मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या कैसे कर पाऊंगा? कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ओके, साइंटिफिकली कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, थॉट्स वैसे इमेजिन करने पड़ेंगे, नॉट पॉसिबल। अगर किसी को लगता है कि पॉसिबल है तो आप प्लीज बताइए मुझे, प्लीज डू लेट मी नो। फेसबुक पे रूपा जी बता रही है आम के सीड्स लगाने पड़ेंगे, ओके ग्रेट, नॉट पॉसिबल। लेकिन हम तो यही करने जा रहे हैं ना। हम क्या करते हैं, बच्चा जब पैदा हो जाता है, 5 साल का हो जाता है, बाद में उसको बोलते हैं कि तू गुस्सा क्यों करता है, तू इतना परेशान क्यों करता है, तू इतनी मस्ती क्यों करता है, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? आप गुस्से से बोलोगे, डांट के बोलोगे, प्यार से बोलोगे, इमोशनल होके बोलोगे, वो सुनेगा बात। अगर आपको आम चाहिए था तो आम का पेड़ बोना था ना। अगर बीज बोया बबुल का तो आम कैसे पाओगे? तो जो जब बच्चा गर्भ में था तब जाके उसके बीच में करेक्शन करना था। पैदा होने के बाद अगर आप करेक्शन करने जाओगे तो दैट वुड बी रियली 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 डिफिकल्ट। इसी बात को प्रमुख स्वामी महाराज ने बताया है कि सुधार जो होता है ना वो बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। सीड्स कैन बी रेक्टिफाइड, नॉट द ट्री। एक बार क्या हुआ, एक महिला है ना अपने 5 साल के बच्चे को लेके एक संत महात्मा के पास गई और बोलती है, महात्मा जी, संत जी, मेरा ये बच्चा है ना मेरी बात नहीं सुनता है, मुझे इसको संस्कार देने हैं, ये 5 साल का हो गया है, मैं कैसे दूं? तो जो संत थे बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने बताया कि बहन तू 5 साल 9 महीना लेट हो चुकी है, क्योंकि बच्चे को संस्कार देने की सही जगह माता का गर्भ है। सो हमें जो भी सुधार करना है ना वो बीज में करना पड़ेगा, ठीक है? सो होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन, बीज में सुधार कैसा करोगे आप? अब समझ में तो आ गया कि ओके, प्रेगनेंसी में जो भी एफर्ट्स लगाने, जितने एफर्ट्स लगाने मुझे अभी लगाने पड़ेंगे,
वो बाद में जब वृक्ष बनेगा ना, तब उसके एफर्ट्स आपके दिखेंगे वहां पे। बट बीज लगाना कैसा है, उसमें बोना क्या है, कैसा बीज होना चाहिए, बच्चे में संस्कार कैसे होने चाहिए, सो बीज कैसा होना चाहिए, आप में से कोई बताएगा मुझे? ओके, लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन। आपको अगर चॉइस दी जाए अभी कि यू हैव गॉट द पावर, आप इसमें से जो भी चॉइस पसंद करोगे ना, वैसा बच्चा आपको मिलेगा, ठीक है? चॉइस नंबर 1, सफल संतान, यानी आपको सफल संतान मिले। चॉइस नंबर 2, आपको सुखी संतान मिले। आप कौन सी चॉइस पसंद करोगे? आपको दोनों में से एक ही चॉइस पसंद करनी है। मेक श्योर अबाउट दैट थिंग। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। आपको सफल संतान चाहिए या सुखी संतान चाहिए? यहां पे आंसर्स आ रहे हैं सुखी, सुखी, ओके, सुखी संतान, सफल संतान, सफल संतान। प्रीति जी, स्वाति जी, दे आर सेइंग सफल संतान। सफल सुखी मिक्सअप हो रहा है यहाँ पे आंसर। ओके, व्हाट अबाउट आवर फेसबुक फ्रेंड्स? यस, सुखी, सुखी। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। सफल, सफल मीन सक्सेसफुल। ओके, पूरा सक्सेसफुल, नाम हो, पैसा हो, गाड़ी बंगला, ये सफल संतान। ओके, सुखी, सफल, सुखी, सफल, ये यू नो 60% people are saying Sukhi Santan and 40% are answering me Safal, successful. They want successful child. Okay. अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है ना? तो हम क्या करते हैं, लेट मी डू वन एक्टिविटी, लेट अस डू एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना है, आप सभी लोग सबसे पहले तो अपना यानी फोन वोन जो है ना वो फ्री कर दीजिए, आराम से बैठ जाइए, एंड मैं जैसा करता हूं, मैं जब जो बोलता हूं ना, वो आपको इमेजिन करना है। यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज दैट। इज दैट क्लियर? ओके, ग्रेट। नाउ प्लीज क्लोज योर आईज। आपका बच्चा अभी आपके गर्भ में है, थोड़े महीनों बाद वो जन्म लेगा, एकदम हैप्पी हेल्दी चाइल्ड। उसकी रोने की आवाज सुनकर आपको हंसी आएगी, आपको मजा आएगा। बच्चा बड़ा होता है, 5 साल का होता है। 5 साल का बच्चा जब हो जाता है, वो खेल रहा है आपके आंगन में, बहुत मस्ती कर रहा है। बच्चा 15 साल का होता है, उसका एजुकेशन अच्छे से करता है, हर एग्जाम में अव्वल आता है। बच्चा 20 साल, 25 साल का होता है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस दिन ब दिन बढ़ रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत बड़ा बंगला है, मर्सिडीज कार है। रात को 10 बजे बच्चा घर पे आता है, क्योंकि उसकी फैक्ट्री लगी हुई है, बहुत सारी कंपनियां हैं। रात को 10 बजे घर आता है, घर आके 2 एंटी डिप्रेशन की पिल लेके वो सो जाता है। सेकंड सिचुएशन, वही हंसता खेलता बच्चा, शायद पढ़ाई में एवरेज है, बड़ा होता है, 20 साल, 21 साल, एजुकेशन उसका खत्म होता है, वो कहीं पे छोटी सी जॉब कर रहा है, उसके पास बड़ी गाड़ी ना हो लेकिन टू व्हीलर है, वो टू व्हीलर से अपनी जॉब पे जाता है, 15-20 हजार, 25 हजार उसकी सैलरी है। जॉब से 7 बजे तक घर आ जाता है। घर आने के बाद वो आपको आके प्यार से बात करता है, पूरी फैमिली साथ में बैठ के खाना खाती है, मस्त मजेदार टीवी शो देखती है। खाना खाने के बाद सब बाहर जाके आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम खा के घर आके सब आराम से सो जाते हैं। नाउ प्लीज ओपन योर आईज और आप मुझे बताइए, पहला वाला जो संतान था वो सफल था, सक्सेसफुल था, उसके पास नाम था, पैसा था, गाड़ी थी, सब कुछ था, लेकिन रात को घर आने के बाद दवाई लेके उसको सोना पड़ता था, क्योंकि टेंशन इतना था, काम इतना था। और दूसरा जो बच्चा था, वो उसके पास उतना पैसा नहीं था,
लेकिन वो आपको अच्छे से प्यार करता था, अपने माँ बाप को प्यार करता था, उनको आइसक्रीम खिलाने ले जाता था, साथ में बैठ के सब खाना खाते थे। अब बताइए, सक्सेसफुल, सफल या सुखी? अब मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर कमिंग टू सुखी, क्योंकि सफलता के पैमाने हैं ना, वो हर एक के अलग अलग है। अगर मुझे ऑडी मिले तब मैं सक्सेसफुल, ये मेरा पैमाना हो सकता है। किसी और का पैमाना ऐसा हो सकता है कि उनको बाइक मिले तो वो सक्सेसफुल। तो सफलता के पैमाने हर एक के अलग अलग हैं। लेकिन जो इंसान सुखी है, जो मन से हैप्पी है, वो हर सिचुएशन में सफल है, वो हर सिचुएशन में सक्सेसफुल है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है कि जिनके पास नाम था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सुसाइड की हो। और ऐसा एक सफल, एक मुझे हैप्पी इंसान बता दीजिए, एक सुखी इंसान बता दीजिए कि जिसने सुसाइड करके अपनी जान दी हो। सो हमें यही बात समझनी है कि हमें कैसा संतान चाहिए, सफलता के बीज बोने हैं या सुखी होने के बीज बोने हैं, उसको हैप्पीनेस के बीज देने हैं हमें। सो हमें हैप्पी चाइल्ड का कॉन्सेप्ट अपने आने वाले संतान को देना है, क्योंकि हमारे पैमाने, हमारी रेस तो अलग लगी हुई है। हमें नाम चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे को भी अगर उसी रेस में लगाओगे तो वो हैप्पीनेस से दूर हो जाएगा, शायद से उसको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। सो हमें हैप्पी लाइफ उसको देनी है। सो बीज कैसा बोना है? हैप्पी लाइफ का। इज दैट क्लियर? अगर यहां तक आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो आप मुझे थम्स अप दे सकते हो, फेसबुक के आप लाइक का बटन दबा सकते हो और अपना एक्नॉलेजमेंट दे सकते हो। इफ इट इज क्लियर अप टू हियर, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थम्स अप का साइन बहुत जल्दी से आ रहा है यहां पे। ओके, अब यहां पे आपके सामने एक चित्र लगा हुआ है। हु इज दिस पर्सन? ये किसका चित्र है? इज ही अ क्रिएटर और इज ही अ डिस्ट्रॉयर? हु इज ही अकॉर्डिंग टू यू? हु इज ही? आप बताइए मुझे, ये कौन है? किसी को गांधी जी दिख रहा है, किसी को हिटलर दिख रहा है यहां पे। गांधी जी, महात्मा गांधी, हिटलर, ओके, बहुत अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। ही इज अ डिस्ट्रॉयर। चार्ली चैपलिन यहां पे आंसर आ रहा है, दैट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। गांधी जी, गांधी जी, ओके, फेसबुक पे भी आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। ओके, ग्रेट। फादर ऑफ नेशन गांधी जी, हिटलर गांधी जी, क्रिएटर, ओके, हिटलर, चार्ली चैपलिन, ओके। सो बेसिकली ये जो चित्र है ना, अगर इसमें से मैं मूछें हटा दूं तो वो गांधी जी दिखेंगे, अगर मैं चश्मा हटा दूं तो वो हिटलर दिखेगा, अगर थोड़ी स्टाइल चेंज कर दूं तो वो चार्ली चैपलिन भी दिखेगी। बस इतना ही फर्क होता है एक क्रिएटर में और एक डिस्ट्रॉयर में। गांधी और हिटलर, संस्कारों का फर्क होता है। हम इसी की बात कर रहे हैं। कोई बच्चा गांधी बन सकता है तो कोई बच्चा हिटलर बन सकता है। दोनों एजुकेटेड थे, दोनों माइंडेड थे। अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल दूं तो एपीजे अब्दुल कलाम और ओसामा बिन लादेन, बोथ वर हाईली एजुकेटेड। दोनों में जो फर्क था वो ये था कि एक में संस्कार, एथिक्स, वैल्यू, मोरालिटी ये थी, दूसरे में ये नहीं थी। अदरवाइज एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, बोथ वर हाईली एजुकेटेड। सो हमारे संतान को हमें क्रिएटर बनाना है या डिस्ट्रॉयर? That we have to decide right now, right away, and accordingly we have to start practicing गर्भ संस्कार। क्योंकि फर्क जो है ना बहुत कम है क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर का। तो इसीलिए गर्भ संस्कार का प्रचार और प्रसार हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्रिएटर्स चाहिए, डिस्ट्रॉयर नहीं चाहिए। हमें हैप्पी चाइल्ड चाहिए। So that's it as far as science and logic is concerned about गर्भ संस्कार. Now it is a time to practice गर्भ संवाद. So जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं हमसे, उन लोगों को मैं बता दूं कि गर्भ संवाद कैसे करना है। गर्भ संवाद यानी कि अपने बच्चे के साथ आपको बातचीत करनी है।
यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ योर बेबी। तो आपको कैसे करना है, आपको आंखें बंद करनी है, अपने दोनों हाथ अपने पेट पे, गर्भ पे रखने हैं। अगर हस्बैंड वाइफ साथ में जुड़े हैं तो वो भी, हस्बैंड भी अपने दोनों हाथ मदर के पेट पे रख सकते हैं। अगर प्लानर्स है तो प्लानर्स भी गर्भ संवाद कर सकते हैं बाय विजुअलाइजिंग दैट दे हैव ऑलरेडी कंसीव्ड। सो ये गर्भ संवाद क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम आने वाले दिनों में सीखने वाले हैं। राइट नाउ आई वॉन्ट यू टू जस्ट टू फील इट, दैट्स इट। सो हम यहां से गर्भ संवाद प्ले करेंगे, आपको उसको फील करना है, महसूस करना है। ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि आपका बच्चा आपके हाथ में है, गोद में खेल रहा है, आप जो भी बोल रहे हो, जो भी सोच रहे हो, वो सुनना है, वो सुन रहा है। सो प्लीज क्लोज योर आईज। गर्भ संवाद की शुरुआत में 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब आप अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर जैसे कि गर्भस्थ शिशु से बात कर रहे हो, ऐसी भावना के साथ यहाँ से जो बोला जाए उसे अनुभव करेंगे। उसी भांति बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रिय बेटा, तेरे आने के समाचार से मैं और पूरा परिवार बेहद खुश हैं। तेरे पापा, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची और सारे पड़ोसी खूब ही आनंद महसूस कर रहे हैं। घर में उत्सव का माहौल बन गया है। हम सभी मिलकर तेरे आगमन की बेहद शानदार तैयारियां कर रहे हैं। किंतु बेटा, तू धीरज रखना। पृथ्वी पर जन्म लेने की कोई जल्दबाजी मत करना। 9 महीने की ये यात्रा बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से पूर्ण कर बाद में ही जन्म लेना है। वैसे भी तू मेरी कुख में एकदम सुरक्षित है। तुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, उसका मैं और परिवार के सभी सदस्य बहुत ही ध्यान रख रहे हैं। तू कितना समझदार है। तू मेरी बातें सुन तो रहा है ना? हाँ, तेरे हिलने डुलने से मुझे पता लग रहा है कि तू बहुत ही ध्यान से मेरी बातें सुन रहा है और मुझे प्रत्युत्तर भी दे रहा है। तू मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तू कितना सुंदर है, सुशील है, संस्कारी और समझदार है। तू अत्यंत तेजस्वी और गुणवान भी है। तेरी बुद्धि असीमित तेजस्वी है। तेरा व्यक्तित्व बेहद आकर्षक है। तू विविध भाषाओं और कलाओं में निपुण भी तो है। तू हमेशा हिम्मतवान, साहसिक और सकारात्मक सोच रखने वाला है। तू जीवन की सभी समस्याओं से आसानी से समाधान पालेगा। बुजुर्गों का आदर और छोटों को प्यार, ये तो तेरा सहज स्वभाव है। तू ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वालों में से है। इसीलिए तू हमेशा आनंदित और प्रफुल्लित रहेगा। तू स्वाभिमानी है, देशभक्त है,
ऐसे तमाम प्रकार के गुणों का मैं तुझ में आह्वान करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये सभी स्वभाव तेरे अंदर कूट कूट कर भरे हों। ओ मेरे प्यारे बच्चे, हमारी ये 9 महीने की यात्रा बेहद खुशखुशाल, यादगार और सकारात्मक बने, इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। तू भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर। अब धीरे धीरे अपनी आंखें अब खोल सकते हो। यस। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ गर्भ संवाद? आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा? आप चैट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो। Yes, peaceful, beautiful, excellent, amazing, nice and peaceful, too good, beautiful. Feel so happy. Baby was moving and responding a lot. डॉक्टर सुरभि जी बता रही है यहाँ पे excellent, mind blowing, amazing. बहुत सारे क्विकली बहुत माताओं के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ और वो रिस्पॉन्सेज ऊपर जा रहे हैं। ग्रेट, अमेजिंग, फीलिंग सो गुड, ग्रेट, सुपर्ब। फेसबुक पे भी हमारे मित्र रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। ओके, सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, एक्सीलेंट, गुड, नाइस, पीसफुल। हेमा जी बता रही है शी हैड टीयर्स इन हर आईज। यस, कई बार क्या होता है कि हमारी फीलिंग्स अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे ना तो आंख में से आंसू आ जाएंगे। ये खुशी के आंसू है, उसको महसूस करना है। बेबी वॉज रिस्पॉन्डिंग, कृपा जी बता रही है, मूवमेंट कर रहा था बेबी। फेसबुक पे भी हमारे मित्र बता रहे हैं। ग्रेट। प्रशांत जी ने कल बताया होगा कि नॉर्मली 5वां 6ठा महीना होता है ना, तब जाके और उसके बाद बेबी मूवमेंट करता है, और बेबी अगर जग रहा है तो मूवमेंट करता है, उससे पहले मूवमेंट नहीं आती। सो दोज हु आर नॉट गेटिंग मूवमेंट, प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। रेगुलरली अगर आप गर्भ संवाद प्रैक्टिस करोगे ना तो वो अवश्य वो मूवमेंट देगा। एंड दिस इज द प्रूफ एक्चुअली। बच्चा रिएक्ट करता है गर्भ संवाद पे, बच्चा सुन सकता है, महसूस कर सकता है, हमारी बातें समझता है। सो दैट्स इट अबाउट गर्भ संवाद। स्नेहल जी बता रही है आई फील दैट बूबी मूवमेंट एट दैट टाइम। यस, इसकी क्लिप चाहिए, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे है। यूट्यूब चैनल का यूआरएल जो है ना वो हम अभी आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। सो वहां से आपको मिल जाएगी ये पर्टिकुलर, और यूट्यूब चैनल और हमारी एप्लीकेशन गर्भ संस्कार गुरु, दोनों जगह पे ऐसे बहुत सारे गर्भ संवाद दिए गए हैं, तो आप उसको वहां से आप रिफर कर सकते हो। Okay, so let us move to the brain development activity. Yesterday we have gone through lab brain development activity. Lab brain में puzzle solving एक हमने कल किया था। उसके अलावा thinking and observation activities are also going to develop lab brain. यस, यहाँ पे भावना जी का एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कि एक दिन में कितनी बार हम गर्भ संवाद कर सकते हैं? जितनी बार आप कर सको। नॉर्मली मिनिमम, कम से कम तो हम बोलते ही है कि आप एक बार गर्भ संवाद कीजिए, एटलीस्ट एक बार। ठीक है, बाकी आप पे है, आप कितनी बार करना चाहो, इसमें कोई गलत, कुछ गलत होने वाला नहीं है। आपको जो जो क्वालिटीज बच्चे में चाहिए उसके बारे में बच्चे से बातचीत कीजिए। आप अपने फैमिली मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कीजिए, फैमिली मेंबर्स से बातें करवाइए। ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। और गर्भ संवाद आप सुन सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से गर्भ संवाद होता है। ओके, सो नाउ लेट अस फोकस ऑन वंस अगेन फ्यू मोर एक्टिविटी फॉर लैब ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ बेबी। टूथब्रश तो सबने देखा होगा, देखा ही है ना, सब देखते हैं, सब करते हैं। ठीक है, सर टूथब्रश का दांत साफ करने के अलावा और क्या क्या उपयोग हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? ठीक है, आप क्रिएटिव वे में उसके आंसर दे सकते हैं। टूथब्रश का और क्या क्या क्रिएटिव यूज हो सकता है, आप सोचिए और बताइए। यस, क्लीनिंग, हेयर कलर, पेंटिंग, क्लीनिंग, सरफेस क्लीनिंग, क्लीनिंग कॉम, क्लीनिंग अ कॉम, ड्राइंग, क्लीनिंग किड्स पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग, फ्लोर क्लीनिंग, क्लीनिंग विंडोज, ओके, टिफिन बॉक्स क्लीन करने के लिए,
हेयर क्लीनिंग, पेंटिंग, बहुत सारे आंसर क्लीनिंग क्या रहे, क्लीनिंग का हो गया। अब बताइए और कुछ, क्राफ्टिंग, ओके, वॉशिंग पायल, ओके, पायल को साफ करने के लिए कॉम क्लीनिंग हो गया। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ओके, डॉक्टर वंदिता जी बता रही है यस, वेस्ट में से बेस्ट बनाने के लिए और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं इसके। पेंटिंग, क्लीनिंग, फेसबुक पे आंसर आ रहे हैं, विंडो क्लीन कर सकते हैं, वॉशिंग बॉटल, पेंटिंग, वॉशिंग ज्वेलरी, क्लीनिंग के बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। क्लीनिंग के 128 चीजें हैं जो आप क्लीन कर सकते हो। क्लीनिंग, पेंटिंग, टेक्सचरिंग, ओके, स्प्रे पेंटिंग कर सकते हो आप, बहुत सारे यूज आ रहे हैं यहाँ पे। तो बटल क्लीन आ गया। और इनोवेटिव कुछ सोचिए, सोचिए, ऑर्नामेंट आ गया, ऑर्नामेंट आ गया, पेंटिंग आ गई, मेकिंग अ डॉल फ्रॉम दैट, प्रियंका जी बता रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप उसमें से गुड़िया बना सकते हैं अपने बच्चे के लिए। नाड़ा डालने के लिए नेहा जी यहाँ पे बता रही है यस, दैट वाज द इनोवेटिव यूज आई वाज लुकिंग फॉर। मेकिंग रंगोली, यस, रंगोली बनाने के लिए। यस, वॉश बेसिन में कुछ अगर है तो उसको सफाई करने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्राफ्टिंग आ गया, डेकोरेशंस आ गया, आईब्रो सेट करने के लिए दीप्ति जी फेसबुक पे बता रही है यहाँ पे, वेरी गुड। मेहंदी, पायजामे में नाड़ा डालने के लिए, कैन मेक हेयर्स ऑफ अ बेबी डॉल, ओके, उसके जो होते हैं उसमें से आप हेयर बना सकते हो। शू पॉलिश करने के लिए, वेरी गुड। सुई में धागा डालने के लिए, यहाँ पे फेसबुक पे हमारे एक मित्र बता रहे हैं यहाँ पे यस, स्लाइडर की पट्टी साफ करने के लिए, हेयर कलर, ओके, ग्रेट। कितने सारे टूथब्रश के यूज थे, हमने सोचा था इतना ज्यादा, इतने आंसर्स यहाँ पे आए हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं। स्पून जो होती है, चम्मच, ये चम्मच के क्या क्या और यूज हो सकते हैं खाने के अलावा। ठीक है, खाना, ओके, खाने में हम स्पून को यूज करते हैं, दैट इज फाइन, बट उसके अलावा लेमन रेस, क्राफ्टिंग, डेकोरेशन, रंगोली, किचन रंगोली, क्राफ्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, ओके, मिक्सिंग के लिए यूज होता है। रंगोली आ गया यहाँ पे आंसर। यहाँ पे और क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं, दिया बना सकते हैं स्पून से, ओके, पेडिक्योर, मैनिक्योर, स्टैंड बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, डेकोरेटिव, प्लेइंग, हम खेल सकते हैं, लैंप बना सकते हैं, रिड्यूस आई पॉप्स एंड डार्क सर्कल्स, ओके, मिरर की तरह यूज कर सकते हैं उसको, वेरी गुड। ओपनिंग अ जार्स, यानी वो ढक्कन खोलने के लिए, वहां पे डेकोरेशन में, ड्राइंग करने के लिए, काउंटिंग एक्टिविटी फॉर किड्स, वेरी इनोवेटिव, टू ओपन एनी लिड्स, यस, नींबू चमची यहाँ पे खेलने के लिए, गुजराती में आंसर दे रही है पटेल पुनीता जी, ओके, यूज एज अ बैंड स्टिक, किचन मिक्सिंग, दिया पेंटिंग, रंगोली, डेकोर गेम्स, प्लेइंग गेम्स, स्पून, नींबू, वी कैन यूज इट इन अ ब्यूटी ट्रीटमेंट, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। स्क्रू निकालने के लिए, यस, एज अ स्क्रू ड्राइवर वी कैन यूज अ स्पून, वॉल हैंगिंग, ओके, खाने के लिए तो है वो तो, दैट इज फाइन। म्यूजिक, यस, चम्मच से हम कुछ बजा सकते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेरी इनोवेटिव, वेरी इनोवेटिव। फेस मसाज, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटिव, ये थिंकिंग एक्टिविटी है। वी आर राइट नाउ ओपनिंग अप आवर डायमेंशंस ऑफ आवर माइंड, कि और क्या यूज कर सकते हैं हम इनोवेटिव वे में, सोचिए। यस, म्यूजिक, ओके, ग्रेट ग्रेट, मेकिंग म्यूजिक, यूज इंडी, ओके, स्पून पेंटिंग आ गया, रंगोली, बैंड और लैंप, गार्डनिंग के लिए स्पून का यूज हो सकता है, यस, मिट्टी निकालने के लिए, इनोवेटिव, यस, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही इनोवेटिव तरीके हमने सोचे यहाँ पे टूथब्रश और स्पून के। चलो, आपको और क्या करना है, किसी भी नाम को आपको क्रिएटिव वे में लिखना है, जैसे कि मैं पिन टू, यानी PIN2, ऐसे इनोवेटिव वे में लिखा मैंने नाम, तो ऐसा आप कोई अपना नाम या किसी और का नाम एकदम क्रिएटिव तरीके से आप लिख के बताइए, क्या क्रिएटिविटी हो सकती है नाम के साथ। जीवन, चिंटू, टेंशन, ओके, टेन एंड सन, 8 विन, 8 विन, 8 विन, क्या था वो पूरा, यानी कि इनोवेटिव नाम और उसके सामने सही वाला नाम भी लिखिए आप, G1 यानी जी और 1 ऐसा किया, ओके, फाइन, F9 वो तो चैटिंग लैंग्वेज हो गई है, ओके, बिग 2,
ओके, टेंशन, टेंशन, ओके, 10 and then sun. Rutuja, I think. IUC, very good, innovative. दीप्ति का दीप्ति, ओके. संजय, सन है और जय है वहां पे. ऋतु, आर यू और टू, ऋतु, ओके. और बहुत ही ग्रेट इनोवेटिव नाम्स आ रहे हैं यहाँ पे. सही वाला नाम, इनोवेटिव नाम और उसके सामने इक्वल करके ओरिजिनल नाम भी आप लिखिए, तो मैं उसको पढ़ पाऊं अच्छे से, क्योंकि इतने जल्दी मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं. एम और टी, वेरी गुड. वंदिता, वन में वन लिखा है और डीटा, वेरी गुड. डेपू, ओके. गो एंड की, जानकी, यस, ये इनोवेटिव हुआ. जानकी, गो एंड की. मिनल, वहां पे मियाऊ ड्रॉ किया है और नल लिखा है वहां पे. बहुत ही इनोवेटिव नाम आ रहे हैं. आरना, आर किया है, AARNA की जगह पे. वेरी गुड, एक्सीलेंट. ओके, वेरी गुड. ओके, टूटू नाम है ऐसा किसी का? टूटू. सन गीता, सन यानी कि सूर्य और गीता, संगीता. एकनाथ, वन एंड नाथ, एकनाथ, वेरी गुड, वेरी इनोवेटिव. मजेस्टिक, ओके. पिन किया है, PN एंड की ड्रॉ की है, पिंकी हो गया है वहां पे. ओके. पूजा, पू, ओके. ग्रेट. बहुत ही इनोवेटिव, बहुत नाम्स आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत नेम्स आ रहे हैं यहाँ पे. ओके, अब आपको क्या करना है, घर पे आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा एक अमेजिंग का क्वेश्चन रहता है. घर पे जब हस्बैंड आते हैं, खाना क्या बनाना है, आज खाने में कौन सी सब्जी है. अब आपको क्या करना है, सब्जी के नाम को क्रिएटिव वे में बोलना है. यानी कि मैं छोटा सा एग्जांपल, इतना सही नहीं रहेगा वो, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि भाई चलो कि भिंडी की सब्जी बनाई है, तो रादर देन सेइंग भिंडी की सब्जी, आप बता सकते हो कि भाई लेडी फिंगर सब्जी आज हमने बनाई है. तो ऐसा कुछ इनोवेटिव, ऐसा इनोवेटिव कि जो सुनने में अच्छा लगे और सामने वाले को समझ में भी ना आए कि बनाया क्या है. ठीक है, तो सब्जी को ऐसे क्रिएटिव वे में, ओरिजिनल वाली सब्जी और क्रिएटिव नेम दोनों आपको साथ में लिखने हैं. अनएजुकेटेड बीन्स, गवार फली, वेरी गुड. अनएजुकेटेड बीन्स, गवार फली. ओके, भावना जी ने बहुत ही अच्छा नाम बनाया. आज हमने अनएजुकेटेड बीन्स की सब्जी बनाई है. ओके. नहीं, नाम को इनोवेटिव में नहीं लिखना है आपको पूरा, यानी कि उसका मीनिंग ऐसा कुछ इनोवेटिव बनाइए कि जो सामने वाले को समझ में भी ना आए और आपका काम हो जाए. जैसे कि यहाँ पे गवार फली को अनएजुकेटेड बीन बोला गया है. एक मुर्गी टांगा, यानी बनगन, आपके सर में जो है आलू. ओके. लौकी, हेल्दी राजमा. ओके. लैला मजनू, यानी रिंगन बटाका, यानी कि पोटेटो और ब्रिंजल की सब्जी जो रहती है उसको लैला मजनू का नाम दिया है यहाँ पे. एक तक की मुर्गी, बैंगन. ओके. और क्या क्या, हरा भरा कबाब, उसको इनोवेटिव में क्या बोलोगे आप? पंपकिन स्पाइसी. पनीर अंगारा नॉर्मल नाम है, उसको इनोवेटिव में बताइए आप. इनोवेटिव नाम. राजू की माँ, आज राजू की माँ बनाई है, राजमा. ओके. एक टांग का मुर्गा, बैंगन. ओके, आज एक टांग का मुर्गा बनाया है, यहाँ पे हमारे मित्र है. ओके. डॉक्टर रंदिता जी यहाँ पे बताइए आज कौन सी सब्जी है. तो व्हाट योर मदर इन लॉ डज, आपकी सासू माँ जो बनाती है, राजमा, सासू माँ. ओके, वेरी गुड. शांति की सब्जी, पीस की सब्जी, कौन सी, लेकिन निराली जी वो कौन सी सब्जी है जिसको पीस की सब्जी आप बोलोगे? पालक, पेरेंट्स के वटाना, ओके. मेथी, हरी भरी घास बनाई है, मेथी को बोल रहे हो आप, हरी भरी घास. स्वीट फ्रूट फ्लावर, यानी कि गुलाब जामुन. ओके, वेरी गुड. फेसबुक पे भी बहुत सारे आंसर्स आ गए, मैं पढ़ नहीं पाया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. व्हाइट पोटैटो, यानी एग, अंडे. ओके, ग्रेट. वेज फिश फिंगर, सुरेन के चिप्स. ओके. एनिमल्स का
चारा आज बनाया है, साग, साग की सब्जी। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। सो दिस आर द एक्टिविटीज कॉल्ड थिंकिंग एक्टिविटी। इससे बच्चे का लेफ्ट ब्रेन डेवलप होता है। सो दिस आर लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी। सो लेफ्ट ब्रेन का हम यहाँ पे खत्म करते हैं। लेट अस कम फॉर द राइट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, आपको इसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के आप मुझे बताइए कि इसमें से हु इज लेफ्ट हैंडेड, लेफ्टी कौन हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपको देना है और रीजन के साथ देना है। यहां पे जो 5 चित्र बताए गए हैं, 1 2 3 4 5, आपको नंबर बताना है। हु कुड बी द लेफ्टी पर्सन आउट ऑफ दिस 5 पर्सन, सबसे ज्यादा चांसेस किसके लेफ्टी होने के। आपको इसका आंसर सोच के बताना है और रीजन भी बताना है। नॉट ओनली आंसर्स, यू हैव टू गिव मी द रीजन एज वेल। 3 5 1 5, ओके 2 एंड 5 5, वेटर वेटर, ओके 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 2 5 2 जो आंसर्स दे रहे हैं उसका लॉजिक क्या बन रहा है वहां पे। 1 एंड 3, फेसबुक पे भी आंसर्स आ रहा है यहाँ पे 1 1 3, ओके यहाँ पे मुझे 5 भी आंसर्स मिल रहे हैं, लॉजिक के साथ मिल रहे हैं। वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स, लेट मी वेट फॉर द आंसर्स फ्रॉम अदर एज वेल। ओके, रूपा जी बताइए, एक बिकॉज ही इज यूजिंग लेफ्ट हैंड वाइल इक्विप्ड, नहीं ये गलत आपने देखा है। वो जहां पे ज्यादा ताकत लगानी है वो राइट हैंड में हैमर उसने यूज किया है। तो ओके, लेट मी गिव यू द आंसर। नॉर्मली क्या होता है, जहां पे जो हम, अगर मैं सीधे हाथ से काम करता हूं, इफ आई एम अ राइटी, तो मैं राइट हैंड से ऐसी चीज पकड़ूंगा जिससे ज्यादा ताकत लगानी पड़े। तो यहाँ पे एक नंबर जो है ना, उसने हैमर राइट हैंड में पकड़ी है तो वो राइटी है। यहाँ पे कटर जो है वो राइट हैंड से पकड़ा है तो वो राइटी है। यहाँ पे 3 नंबर पे लिख रहा है जो बंदा, वो राइट हैंड से लिख रहा है तो वो राइटी है। 4 नंबर है ना, वो राइट हैंड से क्लिक किया नहीं कर रहा है तो वो भी प्रोबेबली राइट ही है। 5 नंबर जो है ना, उसने राइट हैंड से ट्रे को पकड़ा है। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर आप किसी को सर्व करने जाओगे ना ट्रे पकड़ के, तो आपका सीधा जो हाथ पड़ेगा, उल्टा हाथ जो होगा ना, उस हाथ पे आप ट्रे पकड़ोगे। और जो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप राइटी हो ना, तो आप लेफ्ट हैंड में ट्रे पकड़ोगे और राइट हैंड से कप को होल्ड करके आप किसी को सर्व करोगे। तो यहाँ पे राइट हैंड पे उसने ट्रे पकड़ा है तो डेफिनेटली वो लेफ्ट हैंड से सर्व करेगा। सो चांसेस आर मोर कि 5 नंबर जो है वो लेफ्टी है। So this is a thinking and observation activity for brain development. Okay, next activity, find out the mistake from this image. इसमें क्या मिस्टेक है आप बता सकते हो? What is the mistake in this image? नंबर जो है वहां पे क्या मिस्टेक है? 13 में क्या है? 13 में क्या मिस्टेक है? Yes, I am waiting for answer from, yes, one is upside down. What is that upside down over here? Yes, number 1, यानी कि 13 नंबर में 1 जो है वो अपसाइड डाउन है, यानी कि उल्टा लिखा हुआ है। ओके, सो दैट इज द मिस्टेक। बाकी सब सीधे नंबर है, बाकी सब सीधे चल रहा है, ये अकेला टेढ़ा चल रहा है। ओके, नाउ इट इज अ टाइम टू डू सम एक्टिविटी। जो लोग हमारे साथ जूम पे जुड़े वो अपने कैमरा फटाफट स्टार्ट कर दे, उनको करना क्या है मैं दिखाऊंगा। यस, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। फटाफट से अपने कैमरा स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ग्रेट। अभी आपको करना क्या है, आपको एक पेपर लेना है, प्लेन पेपर। आपको पेपर लेके आने को बोला गया था। फेसबुक पे भी आप कैमरा स्टार्ट नहीं कर पाते, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको मैं यहां से जो बोलता हूं वो आपको करना है। आपको एक पेपर हाथ में लेना है और अब करना क्या है, कोई भी पेपर ले लीजिए, रफ पेपर कहीं भी आसपास पड़ा हो ले लीजिए। अगर आपके पास अरेंजमेंट नहीं है तो नोट में से फाड़ के ले लीजिए, कुछ भी कर दीजिए, पेपर आप अलग से निकाल दीजिए। ठीक है, वंस यू आर रेडी देन वी कैन स्टार्ट विद द एक्टिविटी। यस प्लीज, मैं आपको 15-20 सेकंड देता हूं, आप प्लीज मेक एन अरेंजमेंट दोज हु मिस्ड इट। पेपर पेन पेंसिल ये सब लेके ही बैठना है आपको हर रोज डेली बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि यहां से एक्टिविटी तो हम कराएंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, पेपर का प्लेन बनाइए, विमान बनाइए। ठीक है, प्लीज मेक अ पेपर प्लेन आउट ऑफ दैट। यहां पे इंस्ट्रक्शन दी गई है, चाइल्डहुड में हम बनाते, बच्चे जब से हम बनाते थे,
आज आपको बच्चा बनना है और फटाफट से उसका विमान बनाइए। जिसका विमान बन जाता है वो मुझे स्क्रीन पे दिखा दीजिए, मैं यहां पे देख पाऊंगा। हेमा जी, वॉइस इज क्लियर फ्रॉम और एंड, प्लीज चेक कनेक्टिविटी एट योर एंड। यस, जिसका विमान बन जाता है ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कहीं हार नहीं होती। यस, ये प्लेन बनाना तो सबको आता ही आता है, आई थिंक इट इज नॉट दैट टफ टास्क। हाँ, जिसका प्लेन बन जाता है वो चैट बॉक्स में डन लिख सकते हैं या तो मुझे वीडियो स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। यस, यहाँ पे नेहा जी का विमान बन चुका है, बहुत प्लेन उड़ाए लगते हैं उन्होंने। यस, मोनिका जी का भी विमान यहाँ पे बन गया है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स? यस, आई एम वेटिंग। आप चैट बॉक्स में जो फेसबुक पे मित्र जुड़े हैं वो चैट बॉक्स में डन लिख सकते हैं, डन। यस, नेहा जी का डन। विवो हमारे जो मित्र है, प्लीज अपना नाम रीनेम कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा बोलूंगा कि विवो जो है उन्होंने प्लेन बनाया, अच्छा नहीं लगता। वो आपने बनाया, आपकी मेहनत है यहाँ पे। यस, प्लीज 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 डू इट फास्ट। यस, बहुत सारे। ये श्रेया जी का प्लेन बन चुका है यहाँ पे। प्रांजलि जी का विमान बन रहा है, भावना जी का बन गया है, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा फाइटर जेट बनाया भावना जी ने। ओके, ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स? यस यस यस, बहुत सारे मित्रों का विमान बनने को है। डन 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 डन, बहुत डन आ गए यहाँ पे। फेसबुक पे क्या हाल है? लेट मी जस्ट चेक इट आउट। यस, डन 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 डन। ओके, बहुत सारे डन फेसबुक पे भी आना शुरू हो चुके हैं। ओके, अभी आपको करना क्या है? वॉट यू हैव टू सपोज टू डू, आपको सभी को, प्लीज कैमरा स्टार्ट कर दीजिए जिनका प्लेन बन चुका है। आप सभी को एक साथ अभी ऑन द काउंट ऑफ 3 ये प्लेन उड़ाने हैं, ठीक है? जैसे मैं 1 2 3 बोलता हूं, आपको प्लेन को उड़ाना है, या उसमें हवा भर दीजिए। अमृता जी, अच्छे से हवा भर दीजिए, प्लेन उड़ना चाहिए, ठीक है? सो ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3, रेडी? 1 2 3 एंड फ्लाई। ग्रेट, वेरी गुड। सबके फेस पे स्माइल यहां पे दिख रही है, इजंट इट? आई एम डैम श्योर कि फेसबुक पे भी हमारे जो मित्र जुड़े हैं उनके फेस पे भी ऐसे ही स्माइल होगी। आप मुझे बताइए, लास्ट आपने कब बनाया था प्लेन? कितने सालों पहले आप लोगों ने प्लेन बनाया था? और ये कितनी स्माइल देता है ना, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज, प्लेन बनाना, बोट बनाना, यानी कि इट वॉन्ट टेक मच टाइम इवन। प्लेन नहीं बनाया था बचपन में, बोट बनाई थी, दैट इज फाइन। 20 साल पहले, 18 साल पहले, ओ माय गॉड, 12th में, 1 month बैक। इसीलिए तो हमने बोला ना, रिकॉल योर चाइल्डहुड मेमोरी। 1 year बैक, डोंट नो इवन 28 साल हो गए प्लेन बनाए हुए। वाओ, ग्रेट। 10 साल पहले, वेरी गुड वेरी गुड, बचपन में बनाया था। यू नो, ये एक्टिविटी करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो आप खुश हो जाते हो, आपका पॉजिटिव एंगेजमेंट होता है, बच्चे का राइट ब्रेन डेवलप हो रहा है यहां पे। और लेट मी टेल यू, सिंस यू नो ऑलमोस्ट 1 hour आई एम स्पीकिंग, वी आर डूइंग एक्टिविटी। किसी को कोई नेगेटिविटी याद आई? किसी को कोई टेंशन याद आया यहां पे? एनीवन हु फेल्ट नेगेटिव ड्यूरिंग दिस 1 hour? नो, नहीं। So that is the thing that we have to do in our pregnancy. We have to be positive, we have to be joyful, और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करनी है जिससे हमारा भी पॉजिटिव एंगेजमेंट हो और बच्चे का डेवलपमेंट भी उससे अच्छा हो। So these are the activities that we should do during pregnancy. Okay, अभी आपको पेपर लेना है और यहाँ पे जो आपको लोगो दिख रहा है मजेस्टिक गर्भ संस्कार का, ये जो दिख रहा है ना चित्र, ये आपको फटाफट से आपके पेपर में ड्रॉ करना है। नाउ इट इज अ टाइम फॉर अ ड्रॉइंग एक्टिविटी। फटाफट से आप पेन पेपर ले लीजिए और ड्रॉ करके मुझे यहाँ पे अगर जिनके कैमरास ऑन है वो सॉरी कैमरा पे आप दिखा सकते हो, फटाफट से ड्रॉ करके। और जिनका ड्राइंग बन जाए, फेसबुक पे जो हमारे मित्र है वो डन या आई एम डन ऐसा लिख सकते हैं, लाइक बटन प्रेस कर सकते हो, हार्ट का बटन। यस, जिनका ड्राइंग बन जाता है फेसबुक पे, वो हार्ट शेप का एक रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन आपको देना है, ठीक है?
Yes, so let us begin with that. Yes, Dr. Surbhi, definitely. Look, there are two purposes of doing any activity. फर्स्ट थिंग इज दैट जब मदर एक्टिविटी करती है तो उसका पॉजिटिव एंगेजमेंट होता है. एंड साइंस ने प्रूव किया है कि अगर ब्रेन डेवलपमेंट करना है तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन डेवलपमेंट जो रहता है उसके अकॉर्डिंग अगर एक्टिविटी करी जाए, वो फीलिंग अगर बच्चे को दी जाए तो उससे बच्चे का डेवलपमेंट रेट फास्ट होता है. सो दिस इज व्हाट साइंस इज सेइंग. सो डेफिनेटली इससे फर्क पड़ता है. यस, यहाँ पे हेमा जी का चित्र बन गया है. ओके, एंड और कोई मित्र जिनका लोगो बन गया हो? ओके, आई एम वेटिंग फॉर अदर फ्रेंड्स टू ड्रॉ दिस अमेजिंग पेंटिंग. हार्ट शेप है जहां पे माँ बाप दोनों बच्चे का केयर कर रहे हैं. यस, अमृता जी का भी पेंटिंग बन गया है. और फेसबुक पे भी हार्ट शेप यानी हार्ट रिएक्शन आना फटाफट से शुरू हो चुका है. यानी दिलों की बौछार यहाँ पे हो रही है, होना शुरू हो चुका है वहां पे. यस, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बहुत सारे मित्रों का ये पेंटिंग खत्म हो चुका है. बहुत ही सिंपल है, हार्ट शेप में यस बेबी को केयर करना है. दिस इज अ लोगो ऑफ मजेस्टिक गर्भ संस्कार इवन. यस, डन. यस हेमा जी, आई कैन सी दैट. यस, आई हैव सीन दैट एक्चुअली. आपने दिखाया, मैंने दिखा था वो. यस, यहाँ पे प्रेरणा जी का, भावना जी का चित्र भी बन चुका है. यस, नेहा जी ने तो उसमें शेडिंग भी कर दी वहां पे. ग्रेट. योगिता जी का भी डन हो चुका है. नीलम जी का डन हो चुका है. प्रेरणा जी का हो चुका है. प्रांजलि जी का हो चुका है. आई कैन सी दैट. डॉक्टर राधिका जी, यस. प्रतीक हमारे मित्र जो यहाँ पे जुड़े हैं उनका भी हो चुका है. ग्रेट. स्मिता जी, डॉक्टर राधिका जी, नेहा जी, यस यस यस. 1+2 हमारे जो मित्र है यहाँ पे. स्नेहल जी, उनका भी चित्र हो चुका है. टेक योर टाइम प्लीज, प्लीज टेक योर टाइम. प्रतीक जी का हो चुका है. यस, आई कैन सी दैट. I used to draw always, so it is helpful. Definitely, drawing activity is very useful activity for right brain development. Yes, नेहा जी, हमने हमारा आपका चित्र देख लिया है. प्रांजलि जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सब चित्र ड्रॉ हो चुके हैं. आई थिंक सबके चित्र ड्रॉ हो चुके हैं. ओके, ग्रेट ग्रेट. अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है? योर फेवरेट ड्राइंग, जो भी आपका प्यारा यानी आपको मनपसंद चित्र जो है ना, वो आपको ड्रॉ करना है. यानी कि जो वो नेचुरल सीन सिनारी रहता है, ऐसा आप चित्र बना सकते हो. दूसरा एक चित्र बनाते हैं. लेट अस इंडल्ज आवरसेल्फ इनटू अनदर पेंटिंग एक्टिविटी. और फेसबुक पे जो हमारे मित्र हैं वो लोग क्या करेंगे, उन्होंने क्या चित्र बनाया है, आपका फेवरेट ड्राइंग कौन सा है जो आप बना रहे हो, वो आपको चैट बॉक्स में भी लिखना है. ठीक है? सो चैट बॉक्स में भी आप अपना आंसर दीजिए कि आप कौन सा चित्र बना रहे हो, क्या बनाया है. यस, डन डन आ रहे हैं यहाँ पे. गणपति जी का नेहा जी बना रही है. ओके, ग्रेट. व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स? फ्लावर. ओके, ग्रेट. जिनके कैमरा स्टार्ट है वो अपने कैमरास पे भी चित्र दिखा सकते हैं. आई कैन जस्ट चेक इट आउट. यस, यहाँ पे अमृता जी बहुत ही प्यारे से गणपति जी बना रहे हैं यहाँ पे. आई कैन सी दैट. यस, वेरी नाइस एक्टिविटी शी इज डूइंग. लेट मी जस्ट स्टार्ट द कैमरास फॉर ऑल. यस, कहाँ गए वो गणपति जी बन रहे थे यहाँ पे. यस, प्रांजलि जी, यस आपने नेचुरल सीन बनाया है. आई कैन सी दैट. अमृता जी का पेंटिंग चल रहा है अभी. यहाँ पे श्वेता जी ने बहुत ही अच्छा फ्लावर बनाया है. ओके, ग्रेट ग्रेट. यहाँ पे अमृता जी अम्ब्रेला कुछ ड्रॉ कर रही है. ओके, यस. हेमा जी ने घर बनाया है. घर के आसपास में पेड़ पौधे उगा दिए, बादल दिख रहे, पंछी उड़ रहे, पंछी नदियां पवन के झोंके. योगिता जी ने भी ऐसा ही कुछ बनाया है. ओके, ग्रेट ग्रेट. ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंग एक्टिविटी. यस, यहाँ पे मोनू जी ने बहुत ही अच्छा पिक्चर बनाया है. मैं उनको हाईलाइट करता हूं. बेबी पिक्चर, everybody can see that on your screen. Very nice painting. Great great, very nice. Okay, great one, great one. Okay, so that is the painting activity. Ultimately, whenever we are doing painting activity, once again it is going to helpful to positively indulge yourself, as well as it will develop right brain of the baby. सो रेगुलरली पेंटिंग एक्टिविटी करनी है. इसके अलावा राइट ब्रेन डेवलप करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी रहती है?
तो एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू म्यूजिक, that is going to help to develop the right brain of a baby. फेसबुक पे यानी बहुत सारे मित्रों ने आंसर दिया था, नेचर बनाया है, पेंटिंग में रेनबो बनाया है, रोज, शिवलिंग बनाया है, हरिओम ओम नमः शिवाय वाला. यानी आई कैन नॉट रीड each and every comment, but definitely we are going to read it after completion of this session. So all of you are doing nice activities. Okay, so पेंटिंग एक्टिविटी हो गई, थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी हो गई राइट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए. और एक्टिविटी क्या हो सकती है बच्चे का राइट ब्रेन डेवलप करने के लिए? यस, सो म्यूजिकल एक्टिविटी. इंस्ट्रूमेंट आप कुछ बजाइए या सुनिए, सॉन्ग्स गाइए, वोकल प्रैक्टिसेस, अलग अलग आवाजें कीजिए, बच्चे को उस आवाज से इंट्रोड्यूस कीजिए. फॉर एग्जाम्पल चिड़िया की आवाज, कौवे की आवाज, ये अलग अलग आवाजें आप भी पहचानिए और बच्चे को भी उससे इंट्रोड्यूस कीजिए. तो दैट वुड बी हेल्पफुल, रियली हेल्पफुल फॉर द राइट ब्रेन डेवलपमेंट. ओके, सो आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है. जस्ट टाइप इट इन अ चैट बॉक्स. विच इज योर फेवरेट सॉन्ग? लॉट्स ऑफ सॉन्ग, दैट इज फाइन नेहा जी, बट आप बताइए एक पर्टिकुलर सॉन्ग जो आपके दिल के सबसे पास है. अच्युतम केशवम, स्पिरिचुअल सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग. ओके, एना सोना, अरिजीत सिंह. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग्स के नाम आ रहे हैं यहाँ पे. आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? गुनगुनारा. ओके, हनुमान चालीसा, पारुल जी बता रही है वहां पे फेसबुक पे. यहाँ पे प्रणाली जी भी वही बता रही है, हनुमान चालीसा. गोरी है तू, किन्नी गोरी है. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. यहाँ पे किसी की आवाज अच्छी है तो हम यहाँ पे लाइव आपका सॉन्ग गवाएंगे. इफ एनीवन वांट्स टू सिंग द सॉन्ग, प्लीज रेज योर हैंड so that I can unmute you. If anybody voluntarily wants to sing the song, so हम उनको अनम्यूट भी कर सकते हैं. आपकी आवाज सब सुनेंगे आज. यहाँ पे गुनगुनाना चाहिए, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा. If anyone, please just raise your hand so that I can unmute you. सब यहाँ पे, हम सब ममाज यहाँ पे बहुत सारी है. अगर आप अपनी आवाज सुनाना चाहते हो सभी ममाज को, आई कैन ओनली सिंग वन लाइन, यशोदा वाला. ओके हेमा जी, दैट इज फाइन. हेमा जी को हम अनम्यूट करते हैं. हेमा जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है, प्लीज. यस हेमा जी, ओवर टू यू. यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से ही सारा जग झिलमिलाए. जुजू 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 जुजू. ग्रेट 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 सॉन्ग, ग्रेट 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 सिंगिंग, वेरी गुड. तो अभी हम सब क्या करेंगे, हमारा जो भी फेवरेट सॉन्ग है ना, ऊंची आवाज में, डोंट वरी अबाउट सराउंडिंग, मस्त गाइए. यहाँ पे जिनके कैमरा स्टार्ट है मैं देख पाता हूं वो गुनगुनाते हैं, नहीं गुनगुनाते. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हम मुहूर्त नहीं निकालने वाले. प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास ऑल ऑफ यू, और अपना जो अपने दिल के पास जो गाना है ना उसको वहां पे गाइए, गुनगुनाइए, अच्छे से गाइए. आपके होठ हिलने चाहिए वहां पे. सिर्फ लिप सिंग नहीं करना है, गाना है, दिल से खुल के गाना है. जस्ट ओपन अप फॉर योर बेबी. Yes, I can see everybody is singing. Very good. Excellent. Great, great, great singing. Wow. So, music, instruments and singing activity, vocal practice is even helpful to develop the right brain of the baby. So basically हम सब एक्टिविटी बता रहे हैं यहाँ पे. कल हमने बताया था कि कैसी पजल सॉल्व करनी चाहिए. आज हम बता रहे हैं राइट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए. थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, म्यूजिक हो गया, इवन एक्टिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज, टाइप ऑफ ड्रामा, मूवी. ये जो है ना वो एक्टिविटी भी राइट ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए यूजफुल होती है. सो राइट ब्रेन नॉर्मली क्या होता है, जो आर्टिस्टिक होते हैं ना उनका राइट ब्रेन ज्यादा डेवलप हुआ होता है. जो लोग का लॉजिक अच्छा चल रहा है और जिनका साइंस अच्छा है उनका
लेफ्ट ब्रेन अच्छा होता है। सो हमें बैलेंस वे में काम करना है। वी हैव टू वर्क ऑन राइट ब्रेन एज वेल एज लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट। सो आप मुझे बताइए, किसी भी मूवी की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी मूवी आप ले लो, उसमें कौन कौन से सेगमेंट होते हैं या कौन कौन से लोग या डेजिग्नेशन होती है? जैसे कि आप डायरेक्टर ले लो, एक्टर्स ले लो, एक्ट्रेसेस ले लो, स्पॉट बॉय ले लो, ऐसे कौन कौन से विभाग होते हैं उसमें? आप बताओगे मुझे क्या क्या होते हैं? एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर्स, और कौन कौन से डोमेन होते हैं? कैमरामैन इज देयर, ओके ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर? प्रोड्यूसर्स, कोरियोग्राफर, ओके ग्रेट 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 ग्रेट। और क्या है? मेकअप आर्टिस्ट, एडिटर, ब्यूटिशियन, ओके, लिरिसिस्ट, एनिमल्स, ओके, डांसर्स आर देयर, फोटोग्राफर्स, सिंगर्स, राइटर्स, कंपोजर्स, सिंगर, डुप्लीकेट्स, यस, बॉडी डबल, इलेक्ट्रिशियन, ओके, ड्रेस डिजाइनर्स, स्पॉट दादा, मेकअप आर्टिस्ट, actors, actress, background supporters, stuntmen are there, architects are there, hero heroine हम नहीं बोलेंगे, they are not hero and heroine, they are actors and actresses, yes, background dancers, art directors, writers, directors, beauticians, actors, producers, sportmen, supporters। wow, आज तक तो हमें यही मालूम था कि यार इस दुनिया में या तो डॉक्टर बना जाता है या तो इंजीनियर बना जाता है। अगर हम एक्टिंग डिपार्टमेंट की ही बात करें, शूटिंग और वगैरह की, कितने सेगमेंट है जहां पे करियर लोग बनाते हैं। फिटनेस गाइड, यस, इट इज देयर, बैक सिंगर्स, वेरी गुड, बैक स्टेज डांसर्स, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इतने सारे डिपार्टमेंट्स है जहां पे काम हो सकता है। लेकिन मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, इतना ही होता है ना। वी हैव टू हैव अ थॉट ऑन दैट इवन, सो एक्टिंग, डांसिंग, इसके अलग अलग सेगमेंट्स है। और क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है राइट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए? सो आप अच्छे से रंगोली बना सकते हो, डेकोरेशन कर सकते हो, अपने आने वाले बच्चे के लिए गिफ्ट आर्टिकल बना सकते हो। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ का बनाया हुआ, हाथ से बनाया हुआ स्वेटर पहना है? एनीवन? अगर है तो प्लीज बताइए। यस, यहां पे प्रेरणा जी बता रही है कि उन्होंने पहना है। एनीवन एल्स? यस, सोनिया जी ने पहना है, पिया जी ने पहना है, प्रेरणा जी, रिडमी करके हमारे जो मित्र है उन्होंने पहना है, फेसबुक पे रेनू जी है वो बता रही उन्होंने पहना है, ओके, शशि जी, श्यामल जी, ग्रेट। पुराने जमाने में है ना, स्वेटर बनाने की एक्टिविटी किया करते थे। उसका साइंटिफिक लॉजिक मालूम है आपको क्या था? वो बनाने के लिए जो कंसंट्रेशन पावर लगता है ना, वो जबरदस्त है, एंड दैट विल हेल्प टू डेवलप द कंसंट्रेशन पावर ऑफ द बेबी इवन। सो ऐसी गिफ्ट्स बनाना वो भी राइट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी है। हाउस हैक्स, घर में पड़ी हुई चीजों को कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो आप, वो भी एक्टिविटी आप कर सकते हो। वेस्ट में से बेस्ट बनाना, वो भी एक एक्टिविटी है। सो ऑल दिस एक्टिविटीज आर द ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी। लेट मी हैव अ क्विक रिकैप। पजल सॉल्विंग है, लॉजिकल एक्टिविटी है, दैट आर गोइंग टू हेल्प फॉर द लैब ब्रेन डेवलपमेंट। अदर देन दैट, थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन, पेंटिंग एक्टिविटी, ड्राइंग एक्टिविटी, रंगोली, डेकोरेशन, गिफ्ट, वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, सिंगिंग, डांसिंग, all these activities are going to help for the right brain development activity। अब आपको करना क्या है? सब एक्टिविटी एक दिन में ही करनी है? नहीं, यहां पे तो हम वर्कशॉप 6 दिन का ले रहे हैं, तो हमें तो आपको सिखाना पड़ेगा ना कि आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या करना है। डेली आप एक प्लेज लीजिए कि यस, डेली में एक लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी करूंगी और एक राइट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी करूंगी। एनीवन, एनी एक्टिविटी आउट ऑफ दिस। सो डेली आपको एक ही एक्टिविटी करनी है, ज्यादा ओवरडोज नहीं देना है बच्चे को। अगर मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो एक साथ में 50 जामुन गुलाब जामुन खा जाऊंगा? नहीं, थोड़ा थोड़ा करिए, अच्छा कीजिए, ठीक है। क्वांटिटी में नहीं करना है, क्वालिटी होनी चाहिए काम में, ठीक है। तो डेली आपको एक लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी, एक राइट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी और एक गर्भ संवाद, 3 एक्टिविटी हो गई। और 9 एक्टिविटी हमें सीखनी है आने वाले दिनों में। गॉट इट? सो ये हो गया आज का प्रैक्टिकल सेशन।
कल के जो कंपटीशन था उसमें से बहुत सारे आंसर्स आए थे, उसमें से हमने रैंडम एल्गोरिदम कॉल करके ये 5 नाम सिलेक्ट किए हैं। अंजलि जी फ्रॉम कोलकाता, मोनिका जी फ्रॉम राइसिंग नगर, अंकिता जी फ्रॉम सूरत, डॉक्टर राधिका फ्रॉम वाराणसी एंड आरती जी फ्रॉम नासिक। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। जो भी हमारे विनर्स रहेंगे कॉम्पिटिशन्स के, वो विनर्स को हम 5वें दिन ऑन डे 5 हमारी तरफ से एक स्पेशल प्राइज रहता है, ठीक है। सो दिस आर द विनर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स ऑफ डे 1। अब डे 2 का होमवर्क क्या है और कंपटीशन क्या है आज का। तो आज आपको क्या करना है, गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर दी है, और आज जो लोग आज नए सिरे से आज हमसे जुड़े हैं, मैं उनके लिए लिंक चैट बॉक्स में डाल रहा हूं गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन की। सो आपको क्या करना है, गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन इफ इट इज डाउनलोडेड देन दैट इज फाइन, इफ इट इज नॉट डाउनलोडेड तो आप डाउनलोड कीजिए, और उसमें मंथ वाइज राग दिए गए हैं, यानी प्रेगनेंसी में जो भी महीना चल रहा है ना आपका, वो मंथ के अकॉर्डिंग कौन सा राग म्यूजिक सुनना चाहिए फॉर राइट ब्रेन डेवलपमेंट एज पर स्क्रिप्चर्स, वो वहां पे दिए गए हैं, म्यूजिक ट्रैक के साथ दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको वो निकालने हैं, ढूंढने हैं कहां पे है, और वो सुनने भी है। तो आपको हमें क्या बताना है कि वो कौन सी लोकेशन पे है, आपको हमें इतना ही बताना है, लेकिन आपको आपका जो भी प्रेगनेंसी का मंथ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो रागा सुनने भी है आज, क्योंकि राइट ब्रेन की बात कर रहे थे ना आज, ठीक है। ये हो गया एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 2 ये क्या है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक आपकी ऐसी दोस्त, आपके ऐसे फ्रेंड को ढूंढना है जिससे आपने कम से कम 6 महीने से बात नहीं की। 6 महीना, कंडीशन इज दैट 6 मंथ, ठीक है। तो 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ में जिससे बात ना की हो, ऐसे कोई मित्र को ढूंढिए, उससे कॉल कीजिए, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताइए, जस्ट टॉक। आप ऐसा गर्भ संस्कार का वर्कशॉप अटेंड कर रही है उसके बारे में बताइए, आपका एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी का कैसा चल रहा है, आपकी जर्नी कैसी चल रही है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, वो डिस्कस कीजिए, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमें शेयर कीजिए। बेसिकली आप जिस मित्र से बात करते हैं उसका नाम, कितने टाइम के बाद आपने उनसे बात की वो, और ब्रीफिंग कीजिए कि क्या क्या बातें हुई। तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 1 इज मंथ वाइज राग कहां पे दिए गए हैं गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन में, वो आप ढूंढिए। सेकंड एक्टिविटी, अपने दोस्त को फोन कीजिए और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए। और ये आपका दोनों एक्सपीरियंसेस, दोनों आंसर्स जो है वो हमारे मेल आईडी गर्भ संस्कार गुरु @gmail.com वहां पे आप शेयर कीजिए। तो आपको ये हो गया डे 2 का होमवर्क। यस डॉक्टर वंदिता जी, इट इज बेस्ड ऑन रैंडम। एक्चुअली हमारे पास जो 10 बजे तक एंट्री आती है, यानी कि आज मैंने ये होमवर्क दिया ना, कल सुबह 10 बजे तक जो भी एंट्रीज आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लिस्ट बनाएंगे। जो अगर एक्टिविटी अगर पेंटिंग जैसी रहती है तो हम लोग बेस्ट पेंटिंग आइडेंटिफाई करते हैं, और उसमें से रैंडमली 5 लोगों को चुना जाता है वहां पे। ड्राइंग के अलावा, यस नेहा जी, मैंने बहुत सारी चीजें बताई है आपको। ड्राइंग के अलावा बहुत कुछ क्राफ्ट वर्क किया जा सकता है, स्वेटर बनाया जा सकता है, रंगोली बनाई जा सकती है, बहुत सारी एक्टिविटीज है कि जो आप कर सकते हो। शायद वो कंपटीशन के लिए पूछ रहे हैं, तो आई से कि अगर आप कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं तो ड्राइंग, पेंटिंग, स्केच कुछ भी चलेगा, पर आप राइट ब्रेन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं तो क्राफ्ट एंड यार देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जो सर ने बताए। पर जो एक्टिविटी मतलब आज के दिन में 3 एक्टिविटी होमवर्क में दी है, उसमें तीसरी एक्टिविटीज ओनली अबाउट ड्राइंग। Yes. Yeah. So whatever drawing you can draw, आप पिक्चर बना सकते हो, कलर फिल कर सकते हो, स्केच बना सकते हो, वो भी आप हमें मेल कीजिए। तो यानी कि आज का पूरा पावर पैक रहेगा, मंथ वाइज रागा फ्रॉम गर्भ संस्कार गुरु। एक दोस्त को फोन करना है, आधा 1 घंटा तो लग ही जाएगा बात करने में, क्योंकि 6 महीने बाद बात कर रहे हैं हम, और एक अच्छी सी ड्रॉइंग आपको बनानी है, और इन तीनों को एक साथ एक ही मेल में हमें गर्भ संस्कार गुरु @gmail.com पे भेजना है। So hope that is clear. Homework is clear. You will also receive this homework in your WhatsApp group as well. So वहां से भी आपको मालूम पड़ जाएगा। So that's it for day 2 session. कल हम क्या करने वाले हैं?
कल हम गर्भ संस्कार के बेनिफिट्स समझने वाले हैं कि क्या बेनिफिट है, गर्भ संस्कार क्या है समझ लिया है, फायदा क्या होगा, उसके रिलेटेड एग्जांपल्स बहुत कुछ है, लिविंग और एंशिएंट एग्जांपल, पुराने जमाने के और ऐसे एग्जांपल्स जो अभी जिंदा है, कि जिन लोगों के पेरेंट्स ने गर्भ संस्कार का पालन किया है और उसके फ्रूट्स कौन से चखे हैं वो हम देखेंगे। उसके अलावा हम 4Q का एक आइडिया हम डिस्कस करने वाले हैं। 4Q 4 क्वेश्चन डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे का। तो मटेरियल में आपको नोटबुक और पेन डायरी अपने साथ रखना है कल के सेशन के लिए। सो दैट्स इट फॉर डे 1 सेशन। विश यू अ हैप्पी गर्भ संस्कार फ्रॉम आवर एंड। थैंक्स अ लॉट। हैप्पी गर्भ संस्कार।